तौल हो गई है। और उसके बाद जो कटौती कटेगी उसका भी किसान ही बिल पे करेगा। जो कटौती कटेगी उसका किसान ही बिल पे करेगा। अच्छा, हाँ, जो कटौती लेंगे ये लोग, तो कुछ तो धान आपका बर्बादी हो गया जी। जो जमीन पे कुछ तो 2-4-5 किलो तो आपको जमीन में चला गया, खूब आराम कटौती से भी चली गई जी। मतलब कुल मिलाकर के आपको धान ये मान के चलिए 10 कुंटल में जा। उसके बाद जो कटौती देनी पड़ती है वो अलग है। कटौती का पैसा हम ही देते हैं। मिनिमम 60 कुंटल तौला गए तो जो लेंगे अधिकारी महोदय उसका भी पल्लेदारी यहाँ किसान से ही ली जाती है। कागज देखने से कोई फायदा नहीं, आपकी आँख नहीं आयरिस चलिए हमें दूसरा मंगाना पड़ेगी, मशीन दूसरी आएगी, हम भिजवा देंगे, आप चाहे परेशान ना होइए, आपका फिंगर लगे, लेकिन केवल उन्हीं के लिए है, हम भिजवा देंगे। सर एक और है, हम भिजवा देंगे। ऐसी जिसकी भी समस्या है, जिसकी जो है बायोमेट्रिक हो पा रहा है, उसका आयरिस नहीं लग पा रही है, 28 बार तो हम उसके लिए मशीन, अरे 28 बार की जरूरत नहीं है, ये केंद्र प्रभारी बता दें, एक ही 2 बार में। नहीं, हमने कहा था अगले जी को कि आप जेन्युइन लिख के दे दो। समस्या है। ये कहीं दिन 28 बार जबरदस्ती लगवा है। 2 बार आया वो, 2 बार। मेरा नाम कल्पना यादव है और मैं यहीं ग्राम पंचायत भोंडर की रहने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है मैं अपने फादर की इकलौती संतान हूँ। मेरे पास करीब 22 बीघे ज़मीन है, जबकि यहाँ का जो धान का रेशियो है 6-7 कुंटल के आसपास सत्यापित होता है और जो मंसूरी की पैदावार है वो करीब 11 से 12 कुंटल के आसपास है, तो जिससे कागज़ का सत्यापन कम हो पा रहा है। इस वजह से किसानों को, मेरी ही समस्या नहीं है, समस्त क्षेत्रवासियों की समस्या है कि उसका रेशियो बढ़ाया जाए, जिससे समस्त जो धान है वो किसानों को इधर उधर करके ना बेचना तो पड़े। क्या कभी अधिकारियों से आप लोगों ने नहीं कहा यहाँ पे? नहीं, यहाँ हम लोग की जो पहुंच है वो एसमाई तक है, उन्हीं से बात होती है, लेकिन ये उनके जो है कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है। अब डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको विशेष तौर पे इस एरिया को देखा जाए, क्योंकि यहाँ की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। यूनियन से नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ, लेकिन मेरा बिल पड़ा हुआ, मैं बिल के चक्कर में आया हूँ। धान आपका तौल गया? हाँ, धान तौल गया। तो यहाँ पे जो किसान यहाँ पे अगर जैसे ज्वार है तो उनका धान तौला जा रहा है? काफ़ी कुछ कम तौला जा रहा है किसानों का? हाँ, उसमें परसेंटेज बहुत कम है। आप अगर किसान यूनियन से भी अगर मैंने बताया कि मैं किसी यूनियन से नहीं हूँ। ग्रीन गमछा आपका देख करके नहीं, ये ग्रीन से नहीं, कोई जरूरी थोड़ी जब तुम कह दो कि तुम एमएलए होगा कुर्ता पाजामा पहने हो। नहीं, बड़े किसान हैं, काफी जमीन है पूरी, तो किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। पता ही नहीं ना लाभ मिल रहा है यहाँ से। तो आप लोग कभी विरोध नहीं करते कि ऐसे किसानों को कम से कम सरकार तो प्रायोरिटी किसानों को? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ डिप्टी 3 बार आ चुके, एडीएम साहब 2 बार आ चुके, किसानों की कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं उनके संज्ञान में भी सारी बातें हैं। ये जितना धान यहाँ पे लगा है तो ये किसका ध्यान दिखाई दे रहा है? अब ये भाई चाहता तो किसान के ही नाम में है, लेकिन 80% यहाँ व्यापारी है। व्यापारी यहाँ पे हावी है? हाँ, यस। क्या नाम है चाचा आपका? अजय सिंह। यहाँ पे किसानों का धान ना तौल करके यहाँ पे व्यापारी पूरी तरीके से हावी हैं। किसानों का धान यहाँ पे लगभग 1-1 महीने से पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसी अगर कोई स्थिति है तो इसकी जांच कराई जाएगी। हाँ, अगर कोई गड़बड़ी है तो कार्रवाई होगी। यहाँ पे जैसे कि आपके एसमाइयों का यहाँ पे ये कहना है कि उन लोगों को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है और यहाँ पे अधिकारी हमारी सुन रहे हैं। यहाँ पे अगर फोर्स अगर मिल जाती है तो फोर्स की वजह से यहाँ पे किसानों को प्रथम प्रायोरिटी दी जाएगी, जो सरकार की भी मंशा है। नहीं, अगर अब व्यवस्था है और यहाँ बिचौलिए परेशान कर रहे हैं केंद्र प्रभारियों को, तो यहाँ असोथर में पिछली बार भी हुआ था, बड़ा घोटाला हुआ था, सरकार ने कार्रवाई की थी असोथर में। क्या कारण कि असोथर में आप अधिकारी होते हुए सही तौल नहीं करा पा रहे हैं? नहीं, तौल कराने की जिम्मेदारी केंद्र प्रभारियों की है। अगर कोई समस्या है, और अभी मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, अगर कोई दिक्कत है। असोथर में कितने कांटे कुल लगवाए हैं आपने? यहाँ 6 क्रय हैं। कितना कुंटल प्रतिदिन की है आपकी तौल? 6 मतलब 1800 प्रति कुंटल प्रतिदिन खरीद सकते हैं। तो कितना खरीद पाते हैं आप पर डे? 1800 कुंटल की फिजिकल तौल नहीं हो पाती, इतनी जो है व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन 1000 से 1500 कुंटल प्रतिदिन तौल हो सकती है। तो अभी तक पर डे कितनी तौल आप यहाँ असोथर से आपको मिल रही थी? लगभग जो है 1400-1500 कुंटल। 1400-1500। हाँ। यहाँ पे बोरियों की समस्याएं आ रही हैं कि यहाँ पे बोरियां नहीं है, बोरियों की वजह से यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थित हो। ये बोरियां काफ़ी एकत्रित हो गई हैं यहाँ पर, इनको जो है जल्दी ही जो है डिलीवरी करा के खाली करा दी जाएंगी। ये काम पहले भी किया जा सकता है, सरकार ने नहीं तो पहले व्यवस्था की गई हो रहा है। थोड़ा FRK न मिलने की वजह से चावल CMR का नहीं जा पा रहा था, इस कारण इतना धान डंप हो गया है। जल्दी इसकी डिलीवरी करवा दी जाए। किसानों की क्या गलती रही है? नहीं, किसानों को कोई गलती किसकी थी इसमें? है, गलती किसी की नहीं थी, ये प्रक्रियागत है। नहीं, विभाग की कोई गलती नहीं, प्रक्रियागत चीज़ है। हाँ। सर, क्या नाम है आपका? समीर शुक्ला, जिला खाद्य पदाधिकारी। पे मंडी समिति के अंदर जो किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है, यहाँ पे व्यापारी पूरी तरीके से हावी पड़ा हुआ है जी। कितने किसान परेशान हो, किस तरीके से आप लोग परेशान? किसान बेहद परेशान है। आज 24-25 नवंबर का धर्म कांटा का तौला मेरा धान आज तौला जा रहा है, जिसमें मैं बोरी भी मैं ही लगा रहा हूँ खरीद करके।
अच्छा, मतलब यहाँ से कोई बोरी के लिए व्यवस्था कोई नहीं की? व्यवस्था जो है वो व्यापारी लोग लाते हैं, अपना तौलाते हैं और उसके बाद जब साहब की बोरी आती है तो अपना ले लेते हैं कि नहीं हमारी इतनी बोरी लगी थी, तौल हुई थी, और वो बोरी अपना फिर ले लेते हैं। तो फिर किसान रह गया। तो आप नवंबर से परेशान हैं? जी, 24-25 नवंबर का प्रावधान है। कहते कहते आजकल जब हर तरीके से परेशान हो गए तब आज बोरी अपनी ला करके तौला रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर तिवारी। कितनी बोरियां लाए हैं आप लगभग यहाँ? लमसम यहाँ मैं 300 बोरी लाया हूँ। 16-17 बीघे का मैं काश्तकार हूँ। मंडी समिति की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी गई? कोई व्यवस्था नहीं दी गई। कितने दिन से यहाँ आए हुए हैं और कब से धान आपका पड़ा हुआ था? 24-25 नवंबर का धान पड़ा, आज तौला जा रहा है। कितने दिन बाद तौला जा रहा है? अब आप खुद समझ लीजिए, 24-25 नवंबर। आज आपकी कौन सी तारीख है? 30 तारीख है। आप समझ लीजिए कितने दिन हो गए। 1 महीने से ऊपर होने के बाद तब तौला जा रहा है। तो यहाँ ढेर तो बहुत सारा लगा हुआ है। वो सब ढेर किसके हैं वो एसमाई साहब खुद जानते हैं, तौल भी उन्हीं की होती है। तो यहाँ किसानों का धान नहीं तौला जाता? नहीं तौला जाता। क्या कहते हैं? यहाँ किसानों का धान नहीं तौला जाता, यहाँ सिर्फ व्यापार का धान तौला जाता। व्यापारियों का? हाँ, बोरी व्यापारी ला कर लगा देता है और उसी का धान तौला जाता है। और जब एसमाई साहब की बोरी आती है तो वही बोरी जो व्यापारी तौलाए रहता है कि हमारी इतनी बोरी लगी थी, वो उसी समय निकाल लेता है, तो किसान फिर पड़ा रह जाता है। एसमाई साहब की बोरी फिर ख़त्म हो जाती है। आज ये हम लोग अपने से बोरी खरीद करके 26 रुपये बोरी खरीद करके लाए हैं, तौलवा रहे हैं मजबूरी में। यहाँ बोरी ही नहीं रह पाती। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं बोरी नहीं है। अब बोरी नहीं है, अब बोरी जो लाता है उसी की तौल होती है। अब बोरी व्यापारी ही ला पाएगा। आज हम मजबूरी में खरीद कर लाए हैं। बतला तो रहा हूँ कि 26। कितनी बोरी लाए होंगे आप? आज हम लमसम 300 बोरी लाए हैं आज। कितना खर्चा हुआ आपका? अब आप 26 रुपये बोरी के हिसाब से जोड़ लीजिए। अच्छा, हाँ। तो यहाँ मतलब किसानों की कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। कहते कहते पक गए। आज तौला जाएगा, कल तौला जाएगा। 24-25 नवंबर का आज धर्म कांटा की पर्ची नहीं लाया, नहीं तुम ला कर दिखा देता आपको। ये कौन सा धर्म कांटा है और कहाँ पे स्थित है? ये धर्म कांटा थाने के जस्ट बगल में। हमको अपना वजन भी मालूम पड़ जाता है कि नहीं खेत में हमारे। मंडी क्या नाम है? मंडी क्या नाम है? ये मंडी असोथर हाट शाखा विपणन शाखा मंडी है। ये यहाँ व्यापारी हावी है पूरी तरीके से। क्या नाम है आपका चाचा? सुधीर कुमार तिवारी। कहते आ रही किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है, यहाँ पे व्यापारी और बिचौलिया पूरी तरीके से हावी है, किसान खासा परेशान है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं यहाँ है, डेली आए दिन इनके पास बोरी नहीं रहती है। बोरियों के अलावा ये पूरा दिन रिसीट लगाते हैं। 3600 कुंटल बढ़ाकर माननीय आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने किसानों के हित के लिए बढ़ाकर असोथर को पूरा 3600 कुंटल दे दिया कि किसानों को परेशान न किया जाए, उनकी पूरी तौल की जाए। पर ये हरामी कर्मचारी इतने हरामखोर हो गए हैं कि किसानों को पूरी तरह से शोषण करने लगे हैं। ये चाहते हैं 100 रुपया कुंटल मिलता है उनको मिलरों द्वारा, वो पूरा दिन मिलरों की रिसीट चढ़ाते हैं और किसानों का धान तौलाते ही नहीं, वो बिल्कुल छूने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारी बात कब से चल रहा है? ये खेल ये लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है। किसान का धान नहीं तौलाते, कभी कहेंगे बोरी नहीं है, कभी कहेंगे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, धमकी देते हैं मैं छुट्टी चला जाऊंगा, धान सड़ा दूंगा किसान का। और हमने भी कसम खा रखी है, किसान यूनियन अराजनैतिक किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। जिलाध्यक्ष जी से बात हुई है हमारी, उन्होंने कहा है अगली डेट 5 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों को अगर धान नहीं तौला जा रहा, अगर किसानों का धान यहाँ तो पूरी 3600 कुंटल पूरा अगर नहीं तौला गया तो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक 5 तारीख को यहाँ अनवरत धरना चलाएगी। और हम देखते हैं यहाँ जब तक कोई सक्षम अधिकारी फतेहपुर से नहीं आता जिले से, तब तक भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक यहाँ से नहीं जाएगी। इस्माइल साहब, लगभग कितने किसानों का धान यहाँ पर आ रहा है और कितने टन यहाँ पर तौल हो रही है? कुंटल में लगभग 250-300 जो है तौल हो जा रही है। और थोड़ी बोरी की समस्या है, जिसकी वजह से थोड़ा तौल बारीक भी हो जाती है, बोरी मिल नहीं पा रहा है। आज कितने किसानों का धान तौला गया है? आज जो है अभी तो एक किसानों का भी चल रहा है तौल। अभी बोरी की समस्या हुई जिससे बंद हुआ है। कितना तौला गया अभी तक? अभी तौला गया है लगभग 94। आपके पास कितने कांटे हैं?
कांटे अभी तो हमारे 2 कांटे हैं। 2 कांटे हैं। दोनों कांटों में पर डे की तौल कितनी होनी चाहिए? सरकार ने कितना? 600 के मध्य में आप कितना प्रतिदिन तौलते हैं? लगभग 250-300 होगा। 250-300 क्यों तौल पाते हैं इतना कम? बोरी की किसान तो परेशान है। आपके यहाँ पर एक महीने से खड़ा है। जो समस्या उसी की वजह से, बोरी की समस्या की वजह से आप किसानों को 1 महीने से बैठा रखे हैं यहाँ जैसे पर। कि कुछ कांटे बढ़ाए गए हैं और कुछ कांटों के साथ साथ वहाँ पर तौल की संख्या भी बढ़ाई गई है। यहाँ पे 300 की हो रही थी, वहाँ पे 600 कुंटल की तौल के लिए आदेश हुए हैं। तो कितना पर डे हो जा रहा है? बताए तो हैं। प्रयास आप लोग कितना कर रहे हैं? प्रयास तो हम लोग का है कि मतलब 600 तौल हो। कितना करा लेते हैं एक अंदाजन? जैसे कि 300-250, किसी दिन 400 भी हो जा रही है। ऐसे ही हुआ है आपका प्रतिदिन? ज़्यादा से ज़्यादा कितना तौला है आपने? अधिक से अधिक किस दिन कितना तौला आया है? अधिक से अधिक लगभग 500 बोरी तोला है। 500 बोरी एक दिन तौला है। किसानों का आरोप है कि यहाँ पे व्यापारियों का धान तौला जा रहा है, किसान यहाँ दिख नहीं रहे, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ तो नहीं है, यहाँ पर तो किसान ही आ रहे हैं और किसान ही। जी, क्या नाम है आपका? रामदेव तिवारी। रामदेव तिवारी। आपके धान की तौल क्यों नहीं हो पा रही? पहले तो मेरा नाम दीपू मिश्रा है और मैंने यहाँ जो है करीब 1 महीना पहले धान डाला था। तमाम कयासों के बावजूद देखिए मैं अधिया बटाई से किसी प्रकार से धान ला के जो है मंडी में डाला हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। दरअसल जो है इनकी मनमानी, इस्माइयों की जो मनमानी चल रही है यहाँ, ये जो है बताया नहीं जा सकता। किसान किस तरह परेशान है, खुले आसमान के नीचे किस तरह धान डाले हुए रात को सोता है, कैसे जागता है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यहाँ जितना भी धान पड़ा है ये सब किसानों का है और इन एमआईओ की बदौलत जो है धान नहीं तौला जा रहा। इनकी आज डेली की 3000 कुंटल की तौल होनी चाहिए। ये लोग मात्र जो है 300, 200, 400 बोरी तौलने के बाद सब किसानों को इधर टहलाते रहते हैं। यहाँ पे कुछ किसानों का ये भी एलिगेशन है कि यहाँ पे व्यापारियों ने धान यहाँ पे जमीन कब्जा कर रखी है, वहाँ पे अपना धान उन लोगों ने डाल रखा है। ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है भाई। व्यापारी तो कोई समझ में आ नहीं रहा भाई। अपने कागज डॉक्यूमेंट लेके आदमी, किसान आदमी जो है धान तौलाने आता है, वो व्यापारी कैसे हो सकता है? ये तो अधिकारी तय करेंगे भाई। हम तो अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो हमारा किसानी का है, हम किसान आदमी हैं। हम व्यापारी में क्या बता दें कि व्यापारी कौन है कौन नहीं है? नहीं, जैसे कुछ यहाँ पे जो बताया तमाम बार मैंने डिप्टी आरएमओ महोदय से जो है अपनी शिकायत दर्ज कराई कि डिप्टी महोदय मेरा धान तौला दीजिए। तमाम 1 महीने बाद आज मेरी तौल लगी हुई है। 1 महीने के बाद नंबर आया आपका? तमाम यहाँ और भी कांटे लगे हुए हैं, नेफेड के हैं। तमाम जो आड़तें चल रही हैं, आड़तों का धान यहाँ आता है, ऐसा नहीं है। तमाम नेफेड के कांटा चल रहे हैं जिनमें पूरा व्यापारी यहाँ भी है। किसान केवल मारा जा रहा है, किसान का तौल नहीं हो पा रहा, किसी प्रकार से नहीं हो पा रही। क्या नाम है आपका? दीपू मिश्रा। कितना किसानों का धान तौला जा रहा है और क्या मानक रखे गए हैं? पर डे 3 से 4 किसानों को तौला जा रहा है। मानक ये है कि 250-300 कुंटल तक पर डे तौला जा रहा है। हमारी समस्या ये है कि मिलर के यहाँ से बोरियां नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, और अभी हैंडलिंग और परिवहन का ठेका हुआ नहीं है। अभी हम लोग की नियुक्ति 13 दिसंबर से हुई है और जिस कारण से अभी हम लोग नए यहाँ आए हैं। अभी धीरे धीरे प्रोसेस प्रक्रिया में है। इसके पहले कहाँ थे ले लीजिए आप? इससे पहले ऑफिस में थे हम, डिपो का काम देखते थे, SWC पक्का तालाब। किसानों का आरोप है कि हम 1 महीने से धान यहाँ डाले हुए पड़े हैं, इसके बाद भी हमारी अभी तक तौल नहीं हो रही। तो जब लगातार तौल हो रही तो किसानों हम लोग देर से आए हैं, इसलिए व्यवस्थाएं जिस व्यवस्था पे चल रहा है उसी व्यवस्था पे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जानकारी हमें नहीं है कौन कितने दिन से ढेर पड़ा हुआ है, क्योंकि नए के नाते ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर बात करें धीरे धीरे बाकी हम लोग भी तौल करा रहे हैं। अभी तक हम लोग 34 किसानों से 1682 कुंटल की तौल करा चुके हैं। आज आपके कांटे में कितनी तौल हुई है? आज तौल चल रही है अभी लगातार। अभी तक 500 बोरी भरा गई है, बाकी और भरी जा रही है। आपके पास कितने कुंटल है पर डे तौलने की? 600 कुंटल की क्षमता है हमारे कांटे की। तो पर डे कितना तौलते हैं आप? पर डे 250-300 तक तौल हो जाती है। इतना कम तौल क्यों कर पाते हैं आप? ये बोरियों की समस्या है। बोरियों की समस्या की वजह से उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने बात की कि इसमें परिवहन की बढ़ोतरी की जाए, बोरियों उच्च अधिकारियों से प्रॉपर बात हो रही है हम लोगों की। उन्होंने कहा कि आरएफसी के यहाँ से टेंडर या ठेका होना है, क्योंकि अभी तक ठेका वहाँ से हुआ नहीं, जिस वजह से हमारा परिवहन नहीं हुआ। दिसंबर का महीना चल रहा है, बताइए टेंडर कब होगा आपका? किसान परेशान है। 15 दिन बाद कांटा देर में खुला हुआ है। कांटा देर में खुला, इस वजह से प्रक्रिया थोड़ी लेट है। तो ये कमी किसकी है? किसान की कमी खुला हुआ होता तो ये समस्या ना होती। किसान की कमी है ये? किसान की कमी बिल्कुल नहीं है। ये किसकी कमी है? किसान ये मतलब ऊपर से है, कहीं ना कहीं मानते हैं कि विभागीय लापरवाही के चलते ये काम ढीला हो रहा है। क्या नाम है आपका? ललित यादव नाम। सोथर क्रिया केंद्र के अंदर एक यहाँ पे लगातार शिकायत ये मिल रही कि किसानों के धान पे बड़े पैमाने पे कटौती की जा रही है और किसानों का धान न तौल करके व्यापारियों के यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। नहीं, यहाँ जो भी धान तौल जाता है किसानों का ही तौला जाता है, किसी व्यापारी का धान नहीं तौला जाता।
जिस तरीके से यहाँ पे जो धान के ढेर लगे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिकांशतः यहाँ पे किसानों के धान नहीं है, पर व्यापारियों के सारे ध्यान लगे हैं। वो लोग पहले से अपने यहाँ पे आकर के पन्नी डाल दिए और अपना डंडा गाड़ दिए, सिर्फ उन्हीं का धान तौला जा रहा है। किसान यहाँ पे एक महीने से परेशान है। कई हमारे कैमरे में ऐसे किसान भी आए हुए हैं जिनका ये कहना है एक महीने से उन लोगों का धान पड़ा हुआ है, वो उनका धान नहीं तौला गया। तो क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं तौलवा पा रहे हैं? क्या यहाँ पे कौन ऐसे लोग हैं जो हावी है? किसी एक महीने से किसान, जैसे सभी लोग कहने के लिए ऑर्डिनरी कह देते हैं, एक महीने से कोई किसान ऐसा नहीं पड़ा है जो कि मतलब हो गया, लेकिन किसी वजह से किसी कोई दिक्कत, किसी का पेपर नहीं तैयार है, उस वजह से तो अलग बात है। बोरियों की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? बोरियां हमारी जो है कि वो वंस यूज बोरियां जो है या सर्विसेबल बोरियां जिसको हम लोग बोलते हैं, मिलों से प्राप्त की जाती हैं। और मिलों से जिस भी मिल से मिलती हैं उस मिल से प्राप्त कर ले, जो हमसे संबद्ध मिले हैं वहीं से प्राप्त की जाती हैं। किसानों का आरोप है कि उन लोगों के धान की यहाँ पे तौल के बाद उनसे बड़े पैमाने पे कटौती की जा रही है। 1 कुंटल में लगभग 8 से 9 किलो की कटौती की जा रही है। ये चीज़ नहीं सकते हैं, ये कहने के लिए कोई कुछ भी कहे। लगभग अभी तक कितना किसानों का धान तौल चुका गया है? लगभग मान के चले 200 से 300 कुंटल। नहीं, 200 से 300 कुंटल नहीं, टोटल जो है करीब दोनों सेंटर में मेरे मिला के करीब 12,000 कुंटल। एक दिन में लगभग कितनी तौल होती है यहाँ पर? अभी तक जो है कि 600 थी, दोनों सेंटरों की 300 थी। अब जो है कल से जो है सेंटर कांटा बढ़ा हुआ है। कितना? 600 हो गया। 600 मतलब एक दिन में 3600 कुंटल यहाँ पे टोटल तौलना है ना धान? यहाँ पे 4 एसमाई बैठ रहे हैं जी। 4 एसमाई, दो एसमाई 1200 कुंटल और 2 एसमाई 600 कुंटल, तो टोटल 3600 कुंटल। तो 3600 कुंटल में डेली कितना तौल हो रही है? अभी तो मैं मेडिकल से आया हूँ और मैं जो है कि अभी कल मेरी पेंडेंसी कुछ पड़ी हुई थी, कुछ लोगों के सुविधा के दृष्टिकोण से मैं नहीं था, फिर दाम तो लगा दिया, जो कि क्योंकि किसान परेशान थे, तो फिर वही फिंगर जो है लगना बचा। सर अभी एक छोटी सी बात अभी आपने यहाँ बताई थी यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। तो क्या इस जगह पे कभी क्या फोर्स को भी आपने कभी अवगत कराया कि यहाँ पे जो लोगों से आप परेशान हैं? सर क्या नाम सर आपका? अखिलेश कुमार।